नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। आइए बात करते हैं आज यानी 7 जून 2020 से जुड़ी हुई तमाम उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। शनिवार को उत्तराखंड में सामने आए 89 मामले, कुल संक्रमित हुए 1303। प्रदेश में शनिवार को 89 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1300 के पार हो गया है। जांच रिपोर्ट में 1117 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। वहीं 79 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। देहरादून जिले में 12, हरिद्वार में 21, पिथौरागढ़ में 16, नैनीताल जिले में 7, टिहरी जिले में 9, उधम सिंह नगर में 3, उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मरीज मिला है। अभी तक उत्तराखंड में 423 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अगली खबर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश, सप्ताह के एक दिन छात्रों को पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सप्ताह में एक दिन आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली, जिसमें कहा गया कि युवाओं और ग्राम सभाओं में भी समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। अगली खबर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने शनिवार को बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बोर्ड की मार्च में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। शिक्षा निदेशक RK कुंवर के मुताबिक 20 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक गणित की परीक्षा होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरमीडिएट की संस्कृत, उर्दू और पंजाबी की परीक्षा होगी। 22 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाई स्कूल की उर्दू की परीक्षा होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान, कृषि, गणित प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र, कृषि रसायन विज्ञान दसम प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसके अलावा 23 जून मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाई स्कूल की पंजाबी, बंगाली और संस्कृत की परीक्षाएं होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरमीडिएट की भूगोल और भूगर्भ विज्ञान की परीक्षा होगी। अगली खबर है, मैदान की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहे पहाड़, पहली स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट में जताई चिंता। प्रदेश में मैदान की तुलना में पहाड़ अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग मौसम के बीच का अंतर भी मिट रहा है। पहली बारी जारी की गई स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट बता रही है कि प्रदेश में मौसम का बदलाव अब असर दिखा रहा है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से ही प्रदेश में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था और यह लगातार जारी है। पिछले 100 साल में 0.46 डिग्री तापमान बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी जिलों का औसत वार्षिक तापमान 0.58 से लेकर 0.41 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसके उलट हरिद्वार में यह वृद्धि 0.34 दर्ज की गई है। प्रदेश के लिए चिंता की बात यह भी है कि बारिश अब कम हो रही है। पिछले सालों में प्रदेश में बारिश 13.5 सेंटीमीटर कम हो गई है। अगली खबर है, लामबगड़ में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे ठप, भूस्खलन से करीब 6 घंटे तक अवरुद्ध रहा गंगोत्री मार्ग। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में चट्टान से मलबा आने से शनिवार को बाधित रहा। NH की JCB हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। फिलहाल लामबगड़ में निर्माणाधीन सड़क में वाहनों की आवाजाही कराई जा रही है। लामबगड़ में फिर से चट्टान से भूस्खलन सक्रिय हो गया है। हालांकि बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा बंद होने से हाईवे पर कम ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। तो अगली खबर है, कोरोना की जंग में 3 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल कर शहर हुआ सैनिटाइज। रविवार भी जारी रहेगा अभियान। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोकने के लिए नगर निगम ने शनिवार को 50 वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। इस अभियान में 3.10 लाख लीटर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। शनिवार सुबह को नगर निगम ने करीब 56 ट्रैक्टर के अलावा 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी शहर के 50 वार्डों को सैनिटाइजर के लिए नगर निगम से निकाली। इस दौरान संक्रमण रोधी दवा का सार्वजनिक स्थलों, वार्ड के मोहल्लों, सड़क, गली, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छिड़काव किया गया। सैनिटाइजर के लिए 56 टैंकर एवं 4 फायर ब्रिगेड के वाहन लगाए गए हैं। तो अगली खबर है, यात्रा के लिए बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड, परिवहन नियमों में होगा बदलाव। प्रदेश में चारधाम यात्रा की संभावना को देखते हुए परिवहन विभाग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड बनवाने की व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तैयारी है। मकसद यह है कि
वाहन चालकों को इसके लिए लाइनों में न लगना पड़े और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जा सके। इसे शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच अगर यात्रा शुरू हो जाती है तो शुरुआती चरणों के लिए मैनुअल व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था को लागू करने के लिए परिवहन नियमों में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए।